चित्तौड़ का स्वाभिमान। चिराड़ क्षत्रियों का गौरवशाली इतिहास और संघर्ष की गाथा। चिराड़ क्षत्रियों का बहुत ही गौरवमय इतिहास रहा है। क्या आप जानते हैं कि चिराड़ क्षत्रिय कौन हैं? क्या आपको पता है कि यह समाज इतिहास के उस महान गहलोत वंश का हिस्सा है जिसने भारतवर्ष को बप्पा रावल और महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष दिए। इतिहास के पन्नों में कई बार कुछ ऐसे समुदायों की कहानियां धुंधली हो जाती हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। चिराड़ क्षत्रिय उन्हीं वीरों की संतानें हैं। यह वीडियो चिराड़ क्षत्रिय की उत्पत्ति, उनके चित्तौड़िया से चिराड़ बनने की यात्रा और उनके अदम्य साहस की कहानी है। परिचय। गहलोत वंश की एक सशक्त शाखा। भारतीय इतिहास में मेवाड़ चित्तौड़गढ़ का नाम शौर्य और बलिदान का पर्यायवाची है। इसी मेवाड़ पर शासन करने वाले राजवंश को गहलोत, बाद में सिसोदिया कहा गया। चिराड़ क्षत्रिय मूल रूप से इसी गहलोत वंश की एक प्रमुख उपजाति या शाखा है। सदियों पहले जब चित्तौड़गढ़ पर विदेशी आक्रांताओं के भीषण हमले हुए, तब परिस्थितियों के कारण और वंश को जीवित रखने के उद्देश्य से गहलोत वंश के कई परिवारों को चित्तौड़ छोड़ना पड़ा। वे लोग जो चित्तौड़ से निकले उन्हें पहले चित्तौड़िया कहा गया और समय के साथ भाषा के अपभ्रंश और स्थानीय बोलियों के प्रभाव से यह नाम चिराड़ में परिवर्तित हो गया। आज यह समाज मुख्य रूप से राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के इलाकों में अपनी गौरवशाली परंपराओं के साथ निवास करता है। उत्पत्ति। चित्तौड़गढ़ की पावन धरा से निकास। चिराड़ क्षत्रियों की जड़ों को समझने के लिए हमें मेवाड़ के इतिहास में पीछे जाना होगा। भगवान राम के पुत्र लव के वंशज माने जाने वाले गहलोत कुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी के आसपास हुई थी। वह दौर जब तलवारें खनकती थीं। चित्तौड़गढ़ पर इतिहास में 3 बड़े साके हुए। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1303 ईस्वी, रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी का बलिदान, बहादुर शाह का आक्रमण 1535 ईस्वी, रानी कर्णावती का जौहर, अकबर का आक्रमण 1567-68 ईस्वी, जयमल और पत्ता का बलिदान। इतिहासकारों और चारण भाटों की बहियों के अनुसार इन्हीं भीषण युद्धों के दौरान जब चित्तौड़ का पतन निश्चित प्रतीत होने लगा, तो राजवंश के बुजुर्गों और रणनीतिकारों ने एक निर्णय लिया। निर्णय यह था कि गहलोत वंश का बीज जीवित रहना चाहिए। युद्ध में हजारों क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन कुछ योद्धा परिवारों को, जिनमें राज परिवार के निकट संबंधी और सामंत शामिल थे, किले से गुप्त मार्गों द्वारा बाहर भेजा गया। इनका उद्देश्य था भविष्य के लिए वंश को बचाना और पुनः संगठित होना। ये प्रवासी गहलोत क्षत्रिय जब चित्तौड़ से बाहर निकले तो उनकी पहचान उनके मूल स्थान से जुड़ी रही। वे जहां भी गए गर्व से बोले, हम चित्तौड़ के हैं। इसी से उनकी पहचान चित्तौड़िया बनी। नामकरण का रहस्य। चित्तौड़िया से चिराड़ कैसे बने? भाषा विज्ञान का एक नियम है कि समय और
स्थान के साथ शब्दों का स्वरूप बदल जाता है। चिराड़ शब्द की उत्पत्ति के पीछे सबसे तार्किक और ऐतिहासिक मत यही है। चित्तौड़िया, जब वे मेवाड़ से निकले तो उन्हें चित्तौड़िया राजपूत कहा गया। उच्चारण में बदलाव उत्तर भारत की खड़ी बोली और हरियाणवी प्रभाव वाले क्षेत्रों में ता और ड़ा का परिवर्तन आम है। धीरे धीरे चित्तौड़िया शब्द को बोलने में संक्षिप्त किया जाने लगा। चिराड़, चिड़ार, शताब्दियों में अंतराल में चित्तौड़िया बिगड़कर चिड़ार, चड़ार और अंततः सम्मानजनक रूप से चिराड़ बन गया। यह नाम मात्र एक नाम नहीं बल्कि उस प्रवास की पीड़ा और उस प्रतिज्ञा का प्रतीक है जो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ते समय ली थी कि हम अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलेंगे। चिराड़ क्षत्रियों की सामाजिक संरचना और गोत्र। चूंकि चिराड़ क्षत्रिय मूलतः गहलोत हैं, इसलिए इनकी सामाजिक और धार्मिक परंपराएं पूरी तरह से सनातनीय क्षत्रिय धर्म के अनुरूप हैं। वंश, सूर्यवंश, कुल, गहलोत, गोत्र, वैद्यवापेन या वशिष्ठ विभिन्न क्षेत्रों में पुरोहितों के अनुसार भिन्न हो सकता है, लेकिन मूल निकास एक है। कुलदेवी बाड़ माता, जो गहलोतों की कुलदेवी हैं। निशान सूर्य, मेवाड़ का राज चिन्ह। आज भी चिराड़ समाज में विवाह आदि संबंधों में वही नियम पालन किए जाते हैं जो एक उच्च कुलीन राजपूत वंश में होते हैं। वे गहलोतों की एक उपजात के रूप में अपनी अलग पहचान रखते हुए भी बृहद राजपूत समाज का एक अभिन्न अंग है। संघर्ष और पुनर्स्थापना, तलवार से हल तक का सफर। चित्तौड़ छोड़ने के बाद जीवन आसान नहीं था। ये वे स्वाभिमानी लोग थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बजाय अपने पैतृक किले को छोड़ना स्वीकार किया। जंगलों और बीहड़ों का जीवन। शुरुआत में इन योद्धाओं ने अरावली की पहाड़ियों और घने जंगलों में शरण ली। नई बस्तियां। धीरे धीरे वे उत्तर की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी नई बस्तियां बसाई। क्योंकि उनके आसपास एक बड़ा राज्य नहीं था, इसलिए उन्होंने कृषि और सैन्य सेवा को अपनी जीविका का साधन बनाया। आत्मरक्षा। चिराड़ क्षत्रियों के गांवों का इतिहास बताता है कि उन्होंने कभी अपनी मूछें नीची नहीं होने दी। स्थानीय लुटेरों या छोटी मोटी रियासतों के खिलाफ उन्होंने हमेशा अपनी तलवार के दम पर अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। यह वही दौर था जब एक शासक वर्ग जमींदार और किसान योद्धा वर्ग में परिवर्तित हो रहा था, लेकिन उनके खून में राजसी तेज कभी कम नहीं हुआ। शौर्य गाथाएं और सांस्कृतिक विरासत। चिराड़ क्षत्रियों के बारे में एक कहावत प्रचलित रही है, तन कट जाए पर मन ना झुके, वह रक्त है चित्तौड़ का जो रगों में ना रुके। भले ही इतिहास की मुख्य धारा की किताबों में चिराड़ समाज का अलग से बड़ा उल्लेख ना हो, लेकिन स्थानीय लोक कथाओं में उनकी वीरता दर्ज है। 1857 की क्रांति। जब भारत में स्वतंत्रता का पहला बिगुल बजा तो हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर बसे चिराड़ वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लोहा लिया। कई गांवों को अंग्रेजों ने बागी घोषित कर तोपों से उड़ा दिया था, जिनमें चिराड़ बाहुल्य गांव भी शामिल थे। धर्म रक्षा। मुगलों के दौर में जब धर्मांतरण का जोर था, चिराड़ क्षत्रियों ने भारी कष्ट सहे, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी कुलदेवी बाड़ माता और महादेव की आराधना को गुप्त रूप से और फिर खुले रूप से जारी रखा। वर्तमान परिदृश्य। गौरवशाली अतीत से उज्जवल भविष्य की ओर। आज
21वीं सदी में चिराड़ क्षत्रिय समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर है। संगठन और एकता। समाज अब अपनी जड़ों को पहचान रहा है। विभिन्न चिराड़ क्षत्रिय सभाएं और संगठन बन रहे हैं जो युवाओं को उनके इतिहास चित्तौड़ से जोड़ रहे हैं। सेना और पुलिस में योगदान। अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हुए आज भी चिराड़ समाज के हजारों युवा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैन्य बलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देश की रक्षा करना उनके खून में है। शिक्षा और व्यापार। अब यह समाज केवल खेती या सेना तक सीमित नहीं है। चिराड़ युवा अब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी और सफल व्यवसायी बन रहे हैं। चुनौतियां और समाधान। हालांकि समाज के सामने अपने विशिष्ट पहचान को बनाए रखने की चुनौती है। कई बार जानकारी के अभाव में नई पीढ़ी को यह पता नहीं होता है कि चिराड़ शब्द का गहरा ऐतिहासिक अर्थ चित्तौड़ का गहलोत है। इसलिए बुजुर्गों और इतिहासकारों का यह दायित्व है कि वे इस मौखिक इतिहास को लिपिबद्ध करें। निष्कर्ष, हम चित्तौड़ के वारिस हैं। चिराड़ क्षत्रियों का इतिहास केवल एक जात का इतिहास नहीं है, यह उस स्वाभिमान का इतिहास है जिसने महलों के सुख को ठुकराकर संघर्ष का रास्ता चुना। गहलोत होना गौरव की बात है और चिराड़ होना उस गौरव की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान का प्रमाण है। चित्तौड़गढ़ का किला आज भी खामोशी से उन वीरों की राह देख रहा है जो वहां से निकले थे। चिराड़ समाज का हर व्यक्ति उस किले का एक जीवित पत्थर है। इस लेख के माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि समाज के युवा अपनी जड़ों को पहचानें। आप साधारण नहीं हैं। आपकी रगों में बप्पा रावल और राणा सांगा का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आप उस महान वंश के वंशज हैं। जय चित्तौड़, जय एकलिंगी, जय राजपूताना। दोस्तों, अगर आपको यह ऐतिहासिक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को हर क्षत्रिय भाई तक अवश्य पहुंचाएं। जय श्री राम।